इस देश में अब किसी की हिम्मत और बाप की औकात नहीं। सबसे ज्यादा तिरस्कृत चमार क्यों है? सबसे ज्यादा भारत में तिरस्कृत आदिवासी क्यों है? और तुम के घर में साथ में खाइए, पप्पू यादव खाता है, तुम के यहाँ शादी कीजिए। ऊंची जात को कब तक गाली दे करके आप सरकार चलाइएगा? हम मेरा सीधा सवाल है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में इन दिनों जाति आधारित राजनीति हो रही है। देखिए, जाति आधारित गणना हो रही है वो बात अलग है, लेकिन जाति आधारित राजनीति भी शुरू हुई है। क्या अभी भी 90% लोग शोषित हैं? सिर्फ 10% वालों का ही राज चल रहा है? ये बयान तब से सुर्खियों में आया जब से बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता ने साफ साफ खुले मन से चेतावनी दे डाली। हालांकि बाद में सफाई निकल के आई, लेकिन देखना ये होगा, सोचना होगा, क्या अभी भी कई ऐसी जातियां हैं जो दबी हुई हैं? सिर्फ जो पुराने लोग हैं, एक तरह से कह सके जो मंदिर में घंटी बजाने वाले लोग हैं, जो कि चर्चा में रहा ये बयान, सिर्फ उनका ही राज चला है। इस वक्त हमारे साथ पप्पू यादव हैं, जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो हैं। अभी भी जातियों की जब बात होती है, आप तो काफ़ी पुराने नेता हैं, काफ़ी अनुभवी नेता हैं, जितने टर्म कह सके आपका संसदीय जीवन रहा, शायद उतनी अभी मेरी उम्र भी नहीं है। लगता है कि जातियों का दबदबा अभी भी है, कुछ जातियों का दबदबा है, कुछ लोग शोषित हो रहे हैं अभी भी। देखिए, एक बात ऐसे समझिए, पहले तो आलोक जी पता नहीं किस संदर्भ में आजकल क्या बोल रहे हैं, क्या नैरेटिव है, क्या एजेंडा तय करना चाहते हैं ये लोग, लेकिन कभी भी जहर से जहर को नहीं काटा जा सकता। अब तो पूरे बिहार में घूमते हैं, कई जगह हत्याएं होती हैं, वहां जाते हैं, लोग की मदद करते हैं। मेन सवाल यही है, छोटी जातियां और बड़ी जातियां, क्या अभी भी बड़ी जातियों का दबदबा है जो छोटी जातियां सह रही हैं? आप मानते हैं? नहीं, मैं एक बात उनको मैं कहना चाहूँगा, आलोक मेहता जी डोम से के साथ खाइएगा और उदय नारायण चौधरी जी डोम के घर में ब्याह करिएगा और डोम के साथ खाइएगा, तो आप ब्राह्मणवाद नहीं हुए। आप जो ब्राह्मणवाद की बात करते हैं, तो वाल्मीकि की तस्वीर उदय नारायण चौधरी के घर में क्यों नहीं है? और आलोक मेहता के घर में संत रविदास और वाल्मीकि की तस्वीर क्यों नहीं है? नहीं, वो तो अम्बेडकर को मानते हैं ना। हद हो गया भैया, अम्बेडकर को वाल्मीकि की तस्वीर क्यों नहीं है? दुनिया के सबसे बड़े लेखक जिसने रामायण को रामायण की रचना की, आप उसकी बात करिए ना। इनसे पहले पूछिए ना, जो लोग ब्राह्मणवाद करते हैं, ब्राह्मणवाद क्या था? पप्पू यादव शोषण किया तो ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणवाद क्या था? आप इसको ब्राह्मण का ज्ञान है, पहले आप इसको समझिए ना। मनुवाद का ज्ञान है। ब्राह्मणवाद गंधारी पुत्र, इसको जरा ज्ञान दीजिए तो जरा। कर्ण हो गए छठा सूर्य पुत्र, कोई हो गया प्रकाश पुत्र, कोई हो गया फलना पुत्र। युधिष्ठिर क्षत्रिय नहीं हुए, अर्जुन क्षत्रिय हो गए। अर्जुन का कैरेक्टर लड़ने का हुआ तो क्षत्रिय हो गए। नकुल तो क्षत्रिय नहीं कहलाए, सहदेव तो क्षत्रिय नहीं कहलाए, भीम तो क्षत्रिय नहीं कहलाए। युधिष्ठिर ब्रह्मणो जानती ब्रह्मणम, ब्रह्मणो जानती मतलब ब्रह्म को के मुहूर्त रूप को एक ज्ञान देने वाले व्यक्ति को। तो अब तो ज्ञान तो पासवान भी दे रहा है। तो पर अभी ब्राह्मण जाके देखिए पैसा वसूलता है सुलभ शौचालय में। अब वहाँ सुलभ शौचालय चला रहा है कोई कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, वो पासवान है, वो राम है। तो ब्राह्मणों जानती ब्राह्मण। अब तो ब्राह्मणवाद का मतलब है। नहीं, ब्राह्मणवाद का मतलब देखिए पप्पू जी, जो का मतलब सुनिए ना, जो बड़ी जातियां जैसे कि राजपूत हैं, भूमियार हैं, ब्राह्मण हैं, क्या इन कायस्थ इन सभी के जातियों का दबदबा है? बड़ी जातियां यादव से यदेंद्र, यदु, सबसे पहला राजा के रूप में शासन किसने किया? यादव तो हमेशा छत्री कहलाए हैं। यादव का कैरेक्टर छत्री रहा, विद्रोही जो है वो छत्री है। इसीलिए ना आज तक यही रेजिमेंट नहीं बना। यही मुगल और अंग्रेज के समय में विद्रोही होने के चलते इसको यही रेजिमेंट में नहीं लिया। और आज भी यादव के एक भी सिपाही को राष्ट्रपति भवन में नहीं लगने देता है, आज के दिन में भी कहता है वो विद्रोही कैरेक्टर के हैं। आप इसको ऐसे नहीं देखिए। राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहार को आप ऊंची जात कैसे कह सकते हैं भाई? कहीं पर राजपूत पिछड़ी जात है या निचले जात में है। आप शोषण, एक्सप्लॉयटेशन रहा है कुछ जगहों पर, आप इसको इस तरीके से देखिए। विद्रोह भी पेरियार है, या आप किसी को देखिएगा तो साउथ में विद्रोह भी तो बहुत बड़े लेवल पर हुआ, एक्सप्लॉयटेशन हुआ। अभी भी तो मान रहे हैं कि शोषण भी होता रहा है। भैया, शोषण समय समय पर शोषण होते रहे हैं तो विद्रोह भी हुए हैं। अब हम उसमें नहीं जाएंगे। चलिए, यदि गलत भी तुलसी कृत रामायण था, गलत भी हुआ,
तो 1% यदि रामायण में या गीता में या कुरान में बाइबिल में गलत होगा तो कृष्ण ने नहीं ना लिखा गीता, राम ने तो नहीं ना लिखा रामायण, कुरान शरीफ मोहम्मद साहब नहीं ना लिखे। भैया आप मोहम्मद साहब को गाली नहीं ना दे सकते हैं, हजरत को गाली, बुद्ध को गाली नहीं ना दे सकते हैं, आप राम को गाली नहीं ना दे सकते हैं, आप शिव को और नानक को और वाल्मीकि को गाली नहीं ना दे सकते हैं। आप लिखने वाले पर सवाल खड़ा कर सकते हैं। तो इंटरप्रिटेशन लोगों ने अपने अपने तरीके से, धारण का तो मतलब कंप्लीट होता है देखना। आप उसका जबरदस्ती आपको काम दिया जो उस पर आपको आता नहीं, आप सीओ का काम आपके पास है रेवेन्यू का, और सबसे ज्यादा विवाद रेवेन्यू का है, और रेवेन्यू में आप क्रांति की बात 6 महीना हो गया आप कुछ नहीं किए, आप उस पर आपका चलता नहीं है। एजुकेशन में आपको साल भर में आपको क्या कहते हैं 6 महीने में आपने कैलेंडर की बात नहीं की, आप बीएसएससी के पेपर लीक की बात नहीं की। अभी ऑनलाइन एग्जामिनेशन सबसे ज्यादा घातक होता जा रहा है, सबसे ज्यादा। डीएसपी एसपी बड़ा बड़ा लोग सेंटर खोल लिया है और प्राइवेट लोगों को ऑनलाइन दे देता है, और पूरा का पूरा पैसे वाले बच्चे ऑनलाइन में अभी आया ना, बिहार का 5 आदमी गुजरात में पेपर लीक में फंसा। तो मैं आग्रह करूंगा, ये लोग बड़े ज्ञानी लोग हैं, तो ज्ञानी लोग हैं और इतना ही औकात वाले लोग हैं, तो अपने अपने विभाग में भ्रष्टाचार को रोक लीजिए ना, किसी भी कीमत पर अपने अपने विभाग में भ्रष्टाचार को रोक लीजिए और आम आदमी के रोजगार की बात करिए। तब तो किसी मंत्री संतरी की औकात नहीं होती अपराधी माफिया को इस धर्म को गाली दो। इस युग में जब अर्थ युग है, आर्थिक आजादी की बात हो रही है, एजुकेशन की, हेल्थ की, रोजगार की, महिलाओं की तरक्की की, फैक्ट्री की, आप विवाद ले जा रहे हो राजपूत, जादव, ऊंची जात, भूमिहार, बाभन, तेली। देखिए एक बात समझिए, इसको बहुत कंप्लीट समझ लीजिए सर, इस देश में अब किसी की हिम्मत और बाप की औकात नहीं, किसी दलित, किसी डोम जाति है ना, सबसे तिरस्कृत है ना, हम पैदा लेते हैं तो सबसे पहले मेरे जीवन में डोम आता है, अब मरने वक्त डोम जाति की 2 बूंद पानी चाहिए। हम उदय नारायण चौधरी से और आलोक जी से पूछना चाहते हैं डोम तिरस्कृत क्यों है, और हम इन दोनों से पूछना चाहते हैं, चमैन पैदा लेते ही हमारी चमैन माँ आती है मेरे माँ के कोख के नजदीक, हमें चमैन के हाथ से हम निकलते हैं। सबसे ज्यादा तिरस्कृत चमार क्यों है? और जिस जल जंगल जमीन की बात, आप पानी की बात करते हो, सबसे बड़ी लड़ाई आदिवासी ने लड़ी, भगवान बिरसा मुंडा ने। सबसे ज्यादा भारत में तिरस्कृत आदिवासी क्यों है? क्यों ये सिर्फ कुशवाहा या अपनी अपनी जाति की बात करते हैं? और यदि आप गाली दे रहे हैं, शोषण है, एकदम आज भी शोषण है, बिल्कुल है। जो लंबे समय तक सत्ता में, पावर में, ताकतवर रहा, पैसा वाला है, उसकी छटपटाहट है कि हिंदुस्तान में 27% दलित, अत्यंत पिछड़ा, जादव 17% है। क्यों उसको राइट नहीं है? जादवों की स्थिति को खराब तो हमारे नेताओं ने किया है। जादव, निषाद, मला, केवट, धानुक, चंद, पासवान राम का पैर छूना शुरू कर दिया है। जरा आलोक मेहता जी से पूछिए, तो जरा इनसे पूछिए किस चीज की छटपटाहट है। कुर्मी, जादव और कोयरी, ये तीनों ऊंची जात में यदि भूमिहार राजपूत की बात ये करते हैं ब्राह्मण की, तो ओबीसी में जादव, कोयरी, कुर्मी, इसको ऊंची जात में नहीं गिनिएगा। किनसे इनका किनसे बन रहा है? क्या ये सत्ता में रह के एक्सप्लॉयटेशन नहीं आप किया? माना कि लड़ाई बेतुकी हो रही है, सिर्फ फालतू का इसको व्यर्थ कर। सर बिल्कुल सर, ये लड़ाई मैंने पहले कहा कि जोड़ने का काम करना चाहिए। सर आप बात करिए कि हम गरीब को, दलित को राजनीति में लाएंगे। आप बात करिए जाति जनगणना में किसी भी कीमत पर हम एक कॉलम बनाएंगे बेरोजगारी कॉलम, और एक कॉलम बनाएंगे गरीबी। जिस जाति की जितनी बेरोजगारी हो उसको आप बढ़िए, जिस जाति की जितनी गरीबी हो उसको आप एजुकेशन और इकोनॉमी मिलाइए।
आप ये लगातार ऊंची जात को कब तक गाली दे करके आप सरकार चलाइएगा? हम मेरा सीधा सवाल है। और नरेंद्र मोदी कब तक मियां को गाली दे के सरकार चलाएंगे? बीजेपी का टारगेट है मियां को गाली देना, लेकिन निगाह है दलितों का एक्सप्लॉयटेशन करना। इसको आप समझ लीजिए। बीजेपी दलित और आदिवासी का कभी भला नहीं चाह सकता। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, उसको लगता है कि ये एजुकेशन और पैसा दलित और आदिवासी में अत्यंत पिछड़ा में आ गया, तो इसकी भगवान और राम राम भगवान भगवान करने वाला व्यक्ति कोई नहीं बचेगा, इसके पीछे चलने वाला कोई नहीं बचेगा। क्योंकि जो इसका वोटर है बीजेपी का, उसकी संख्या कम है। इसीलिए ये दलितों पर इसकी सबसे बड़ा चोट है कि एजुकेशन और इकोनॉमी में ना बढ़े। और ये लोग एजेंडा तय कर देते हैं जाति का। मैं आलोक जी से बहुत क्लियर आग्रह करूंगा, अंग्रेजों की दलाली, उस वक्त के हर राजघरानों ने समझौतावादी, उसको कूटनीति कहा जाता था, अब दलाली कही जाती है, ठीक है ना? तभी कहा जाता था चाणक्य नीति, कूटनीति, तभी दलाली नहीं कही जाती थी। अब कही जाती है दलाली, दुष्टई, दोगलई। कूटनीति गई, चाणक्य नीति गई। तो लंबे समय तक जो राजघराना राज किया, तो मुगल और अंग्रेज से समझौता करके ही ना राज किया। और तब ना अंग्रेज इतना दिन रहे। पप्पू यादव के बाप दादे को 9,000 बीघा जमीन जब रखा रहा, जब बट गया, तो अंग्रेजों से हम लोगों ने समझौता नहीं किया, तब ना छीन लिया हो। फिर ये मुद्दा, भारत में ये मुद्दा, राजनीतिक पार्टी इतनी छोटी छोटी इसलिए ना चल रही है, अमेरिका से क्यों नहीं सीखता है? हम अर्थ युग में बात नहीं करके हम पीछे ले जाते हैं, 90 के पीछे, उस दशक में। और जब जब दुकान बंद होती है, तब तब बीजेपी वाले का अलग दुकान चलता है। मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, चाइना की बात बीजेपी क्यों नहीं करती है? चाइना से औकात क्यों नहीं होता बीजेपी की? हमेशा पाकिस्तान क्यों? अमेरिका से औकात क्यों नहीं होती है? रूस से औकात क्यों नहीं होती है? हमारी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए चाइना से, रूस से, यूरोप से। यह हमेशा पाकिस्तान, जिन्ना और मियां हिंदू और मस्जिद मंदिर की बात करता है। यह चारों चीज ना रहे तो बीजेपी मिट जाएगा। उसी तरह क्षेत्रीय पार्टी हमेशा एक्सप्लॉयटेशन करती है, भाषा के नाम पर, साउथ हिंदी के नाम पर और जात पात के नाम पर। और दोनों को मैं कहना चाहूंगा, चैलेंज है। ब्राह्मणवाद और मनुवाद करते हैं ना, तो वाल्मीकि जिसने रामायण लिखी ना, पहले वाल्मीकि की तस्वीर घर में लगाइए और डोम के घर में साथ में खाइए। पप्पू यादव खाता है, डोम के यहां शादी कीजिए। उदय नारायण चौधरी जी, जाइए समारोह में शादी कीजिए। और आलोक मेहता जी, जाइए मलाह में शादी कीजिए, केवट में शादी कीजिए। ये जो पिछड़ा पिछड़ा करते रहो, ये बीजेपी की बाप की औकात है किसी दलित में शादी करने की? अभी ना अशोक चौधरी और कुणाल का शादी लव मैरिज हुआ, तब इन लोगों की बोलती क्यों बंद है? क्यों तब जातिवादी नहीं करता है ये लोग? यदि पिछड़ा पिछड़ा करते हो ना, तो इंटरकास्ट मैरिज की शुरुआत करो। और अमेरिका के उस काले गोरे के भेद 200 साल के बाद अमेरिका ने दुनिया लिख दी। फिर कब तक जाति का नफरत और धर्म का नफरत भारत में चलेगा? अब चलेगा सिर्फ दलित और अत्यंत पिछड़ों को आगे लाना। क्या आलोक मेहता जी अत्यंत पिछड़े और यादव जी अत्यंत पिछड़ों को मुख्यमंत्री देंगे? क्या दलित को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे? एक सवाल। जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी होगी। बात यहां करिए, जिसकी जितनी जनसंख्या, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक हिस्सेदारी तय कर दीजिए। गाली देने से बेहतर है, गवर्नमेंट है ना आपकी, कह दीजिए जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी नौकरी, जिसकी जनसंख्या प्राइवेट कामों में उसकी आरक्षण दे दीजिए। है औकात, मैं कह रहा हूं, मैं आऊंगा प्राइवेट निजी कंपनियों में आरक्षण दूंगा।
किसी भी कीमत पर। और उदय नारायण चौधरी जी, तेजस्वी जी, नीतीश जी को गरियाना बंद कीजिए कि लंगड़ी सरकार है और मनुवाद पर बात करते हैं और ब्राह्मणवाद पे। तो यदि आप डोम को और वाल्मीकि की तस्वीर नहीं लगा रहे हैं, डोम के साथ खाना नहीं खा रहे हैं, तो ये भी ब्राह्मणवाद है। और जहां तक पठान है, ये सब पठान खान, देश प्राइम मिनिस्टर को देखना चाहिए पिक्चर, और सभी नेता को। देश के लिए मरने का जज्बा एक कंप्लीट, इसको क्या कहा जाए, एक सोल, एक दुनिया के लिए जीने का जो जज्बा है, इस पिक्चर ने दिखाया। पठान नाम हो, खान हो। मैं इस पिक्चर से एक बात आलोक जी को भी और बीजेपी को भी और उदय नारायण चौधरी को भी कहूंगा, सभी जाति, सभी भाषा, सभी रंग, सभी विचार का समावेशी संदेश है इस पिक्चर में। और सबको लेकर ही, सभी देश का रेस्पेक्ट करके ही आप एक अच्छे भारत की कल्पना कर सकते हैं। एक से कुछ नहीं होता, एक जाति से कुछ नहीं होता, अगरा से कुछ नहीं होगा, पिछड़ा से भी कुछ नहीं होगा। हमें सबको लेके चलना पड़ेगा और सोल्जर के तरह हमें काम करना पड़ेगा। 2024 सपना चूर कर दीजिएगा भारत का। काम करने आए हैं, गाली गलौज करना, नफरत पैदा करना बीजेपी की तरह बंद करिए। देखिए, बीजेपी की तरह काम करना बंद कीजिए और कहीं ना कहीं इससे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को ही घाटा होगा, जो महागठबंधन के नेता बयान दे रहे हैं उसको लेकर। पप्पू यादव ने क्या कहा आपने सुना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।